सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे गांधी जी के शांतिवाद की अवधारणा। शांतिवाद एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हुआ है। ठीक है, और यूट्यूब पे जो आपको जितनी भी वीडियो सब मिलेंगी वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मिलेगी, तो आप इसलिए इसके सारे शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सीधा सा मतलब शांतिवाद है क्या? मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, सीधा सा मतलब यही है। युद्ध रहित अवस्था, बातचीत के थ्रू यानी बातचीत की सहायता के द्वारा सल्यूशन निकाला जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं, सीधा सा मतलब। देखो, शांतिवाद का सब कोश में अर्थ यह है कि युद्ध रहित अवस्था यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है, शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। ऑब्वियसली बात तो सारे रहते हैं। यहाँ सिर्फ देश के आंतरिक बात नहीं करी, देश के बाहर की भी बात करी है। ठीक है, कि विश्व स्तर पे भी किसी भी प्रकार के युद्ध के या हानिकारक हथियारों का इन सब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति का तात्पर्य यह है कि विश्व के सभी राष्ट्र राज्य एक दूसरे को सत्ता स्वतंत्रता का सम्मान करें तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दें। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी देश है, चाहे शक्तिशाली हो तो किसी कमज़ोर देश पे किसी प्रकार का कोई कब्जा या उनके संसाधनों को हड़पने का इत्यादि वगैरह का प्रयास ना करे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। ताकि समानता का अस्तित्व बना रहे यानी इक्वलिटी बनी रहे। इसी सिद्धांत को दूसरे शब्दों में जियो और जीनो दो के नाम से ही आप जानते हैं। जियो और जीनो दो का नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा, वो शांतिवाद से ही संबंधित था। विश्व में शांति स्थापना के अनेक तरीके हैं जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। अब शांतिवाद से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे और ये आगे भी रिपीट होंगे, तो प्लीज़ इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपको पता है अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि हमें चाहे मन हो, विचार हो, हाथ पैर हो, किसी भी प्रकार की दृष्टि से या किसी प्रकार से हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, अहिंसा हमें अपनाना है, हिंसा नहीं करनी, नॉन वायलेंस नहीं करना, नेगेटिव ये सब कुछ नहीं करना हमें समाज में। ओके, ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको सब समझ आए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पॉइंट्स ज़रूर याद रखना ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। अगला है सत्य, कि हर स्थिति में सत्य को अपनाए रखना, झूठ इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं बोलना। और सत्य से संबंधित है हमारा सत्याग्रह। ठीक है, और सत्य को गांधी जी ने कहा है ईश्वर का दूसरा नाम, यानी सत्य का पर्यायवाची ही ईश्वर है यानी भगवान। हमें सत्य बोले। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका प्रेम और करुणा, यानी कि सभी के प्रति प्रेम जैसी भावना बनाए रखना, करुणा बनाए रखना, दया का भाव रखना। स्वराज यानी कि स्वयं पे शासन। ठीक है, स्वयं की इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम एक ही बात है, यानी सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके अनुसार सच्चा स्वराज तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ले, यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है भगवत गीता में, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपना व्यक्तिगत विकास करना है तो। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि जो टाइम आपने पढ़ने के लिए निर्धारित किया है तो आपको पढ़ना ही है। उस टाइम आप पढ़ भी रहे हो, यूट्यूब भी चला रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, इत्यादि और चीज़ें भी कर रहे हो, तो ये इससे आप अपने माइंड पे नियंत्रण नहीं पा पाओगे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और ना ही उसमें ग्रोथ पा पाओगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। समानता, अगला क्या है हमारा, समानता और न्याय सभी के लिए, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सबके लिए हमें समानता और न्याय बनाना चाहिए। ठीक है, धर्म और नैतिकता। ठीक है, देखो ये समानता और न्याय तो वो जीव जंतु बोलते, लेकिन वैसे भी आप मान सकते हो कि जीव जंतु नहीं है तो क्या उनके साथ भी हमें हिंसा, हानि, एक्टिविटी ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बनाएं, तो मनुष्य से का ये भी कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के लिए जीव जंतुओं के लिए भी ऐसा वातावरण उन्हें दे, उनका जो एक अपना लाइफस्टाइल है, अपना जो एक एरिया है वहाँ पे दखल अंदाजी देके उनके
प्राकृतिक जीवन को हानि ना पहुँचाए। ये भी एक मनुष्य का कर्तव्य है। धर्म और नैतिकता तो आपको पता ही है, अपने धर्म का पूरी तरीके से सम्मान करना, ठीक है, उसको फॉलो करना और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना, ठीक है। ये काम नहीं करना कि हमारा अच्छा तुम्हारा बुरा, ये वाला काम नहीं करना। आगे देखते हैं। 7 पॉइंट हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक समानता, यानी कि हर देश को अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए तो काम करना, यानी अपनी आज़ादी को तो बनाए रखना ही रखना है, लेकिन साथ में दूसरे की आज़ादी को भी हनन नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जैसे भारत है तो भारत तो स्वयं आज़ाद है ही, बिल्कुल है, लेकिन कोई शक्तिशाली देश है किसी कमज़ोर देश पे कब्जा कर रहा है तो ये काम भी होने नहीं देना है, ठीक है, ओके। यानी कि एक दूसरे की देश की आज़ादी को बनाए रखना, ठीक है, हर किसी की आज़ादी का सम्मान करना, ओके। ये पूरा इसमें बताया गया है, इसको आराम से पढ़ लो, आपको सारा समझ आ जाएगा। कोई बड़े हार्ड टॉपिक, हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखी है। आगे देखते हैं। सिंपल सा है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। जैसे कि जैसे आस पड़ोसी देख लो, अगर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा है जो बाहर आ चुका है, जहाँ जिससे समाज को हानि पहुंच सकती है, उसमें हमें दखल अंदाजी देनी चाहिए। जैसे कोई शराब पी के आ गया है, माहौल ख़राब कर रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन किसी के इंटरनली घर के अंदर कोई भी बात चल रही है, उनका पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ का कोई पर्सनल मैटर है, तो किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो हमने निचले स्तर पे पढ़ लिया, अब इसी को बड़े स्तर पे पढ़ सकते हो कि किसी भी अन्य देश में कोई भी सरकार से संबंधित, ठीक है, सीटों से रिलेटेड या कोई भी कानून व्यवस्था से संबंधित किसी देश में कोई भी बातचीत चल रही है, उसके ऊपर मतभेद वगैरह इत्यादि हो रहा है, सत्ता के लिए कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो किसी अन्य देश को उन सारी चीज़ों में कार्रवाई वगैरह या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसके कारण उस देश की व्यवस्था या आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसे काम किसी भी देश को नहीं करना चाहिए, ओके। तो यहीं पे हमारा छोटा सा निष्कर्ष है, गांधी जी की शांतिवाद की अवधारणा केवल एक नीतिगत सिद्धांत नहीं थी, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका भी था, ठीक है। इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में भी आप ग्रहण कर सकते हो। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करके यह भी साबित किया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल से शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और अच्छे मार्क्स लाएंगे, उससे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आता पेपर।